इन्हें इनके श्रद्धालु महाराज जी कहकर के पुकारते हैं। ये भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। ये भारत में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। ये कई श्रद्धालुओं के गुरु रह चुके हैं। इनके अमेरिका में भी बहुत सारे श्रद्धालु हैं। इनके कई स्थानों में आश्रम हैं, जैसे कि वृंदावन, ऋषिकेश, शिमला, कैंची आदि। इनका मुख्य मंदिर नीव करोरी में है, जो कि उत्तर प्रदेश में एक गांव है। ये गांव खिमसेपुर फर्रुखाबाद में आता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे चमत्कारी संत के जीवन और उनके द्वारा किए गए चमत्कारों के विषय में बताऊंगा, जिन्हें लोग हनुमान जी का अवतार मानते थे। और देश ही नहीं बल्कि विदेश की भी बड़ी बड़ी हस्तियां, जैसे एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी उनके भक्त हैं, और लोग जिन्हें नीम करोरी बाबा के नाम से भी जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार बाबा का जन्म सन 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और बाबा नीम करोरी के पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा ने उनका नाम लक्ष्मी नारायण रखा। महज 11 वर्ष की उम्र में बाबा का विवाह करा दिया गया। कुछ समय पश्चात बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और लगभग 10 वर्ष तक घर से दूर रहे। एक दिन उनके पिता को किसी ने उनकी खबर दी। पिता उनसे मिले और गृहस्थ जीवन का पालन करने का आदेश दिया। पिता के आदेश को तुरंत मानते हुए वो घर वापस लौट आए और पुनः गृहस्थ जीवन आरंभ कर दिया। गृहस्थ जीवन के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक कार्यों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। बाद में ही 2 बेटों एवं 1 बेटी के पिता भी बन गए, परंतु घर गृहस्थी में लंबे समय तक उनका मन नहीं रमा, और कुछ समय बाद लगभग 1958 के आसपास उन्होंने फिर से गृह त्याग कर दिया। घर बार त्याग कर वो अलग अलग जगह घूमने लगे। इसी भ्रमण के दौरान उनको हांडी वाला बाबा, लक्ष्मण दास, तिकोनिया वाला बाबा आदि नामों से जाना गया। कहा जाता है कि उन्होंने मात्र 17 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त कर लिया था। नीम करोली बाबा जी ने गुजरात के बावनिया मोरबी में साधना की, और वहाँ वो तैलिया वाला बाबा के नाम से विख्यात हो गए। वृंदावन में महाराज जी चमत्कारी बाबा के नाम से जाने गए। महाराज जी का नाम नीम करोरी कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। एक बार बाबा ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और उनके पास टिकट नहीं था। जब टीटी टिकट चेक करने आया और बाबा से बोला कि टिकट दिखाओ, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे पास टिकट नहीं है। तब टीटी बाबा को ट्रेन से उतार देता है। ट्रेन से बाबा उतर के प्लेटफॉर्म में एक खंभे से टिक कर बैठ जाते हैं। उसके बाद ट्रेन चलने के लिए झंडी दिखाई जाती है, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ती। फिर पुनः प्रयास किया जाता है और उसके इंजन में कुछ रिपेयरिंग भी की जाती है, तब भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ती। काफ़ी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद टीटी को ये याद आता है कि जब से मैंने इस बाबा को उतारा है, तब से ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही। तब टीटी प्लेटफॉर्म में बैठे बाबा के पास जाता है और बाबा से क्षमा मांगता है, और बाबा को ट्रेन में बैठने के लिए कहता है। बाबा ट्रेन में बैठने से पहले टीटी को एक शर्त स्वीकार करने के लिए कहते हैं, और वो शर्त होती है कि अब आगे से किसी ऐसे साधु या बाबा जो बिना टिकट होगा, उसे ट्रेन से नहीं उतारा जाएगा। ये शर्त टीटी द्वारा स्वीकार कर लेने के बाद बाबा ट्रेन में बैठते हैं। बाबा जैसे ही ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन चल पड़ती है। तब से उस स्टेशन का नाम नीम करोली स्टेशन रख दिया गया, जो फर्रुखाबाद जिले में आता है। इस घटना के बाद महाराज जी को नीम करोरी बाबा के नाम से पुकारा जाने लगा। बाबा अपने भक्तों को समय समय पर चमत्कार दिखाते रहे। यदि आप अपने जीवन में दिशाहीन हैं या किसी कष्ट से पीड़ित हैं, तो आप अपना संदेश बाबा को अपने अंतःकरण से पहुंचा सकते हैं, क्योंकि बाबा हमेशा कहा करते थे, मैं कभी भी यहाँ से नहीं गया, मैं यही हूँ आप सबके बीच में। नीम करोरी बाबा के चमत्कारों की अनेक घटनाएं हैं। जब बाबा का भक्त रामदास अमेरिका से भारत आया, वो इतना बड़ा नशेबाज था कि एक दिन में 2-3 LSD, जो नशा करने की सबसे तीव्र दवा होती है,
निगल जाता था। एक दिन वो नीम करोली बाबा के पास गया, जो असाधारण काबिलियत के धनी एक अद्भुत गुरु थे। वे दिव्यदर्शी, एक बहुत काबिल तांत्रिक और एक असाधारण व्यक्ति और हनुमान जी के भक्त थे। वो बाबा के पास आया और बोला कि मेरे पास एक असली माल है जो स्वर्ग का आनंद देता है। इसे खाने से ज्ञान के सभी दरवाजे खुल जाते हैं। क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? नीम करोली बाबा ने पूछा, ये क्या है, मुझे बताओ। उसके पास 300 नशे की गोलियां थी और वो बाबा की परीक्षा लेने के लिए 300 गोलियां दे देता है। बाबा ने 300 गोलियां मुंह में डाली और निगल गए। फिर वो बैठे और अपना काम करते रहे। रामदास वहाँ इस उम्मीद से बैठा रहा कि ये आदमी अभी मरने वाला है, मगर नीम करोली बाबा पर नशीली दवाओं का कोई असर नहीं दिखा। वो काम करते रहे। उनका मकसद बस रामदास को यह बताना था कि तुम एक फालतू सी चीज़ पर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। ये चीज़ तुम्हारे किसी काम आने वाली नहीं। फिर रामदास बाबा नीम करोली बाबा का शिष्य बन गया और उसने बाबा पर एक किताब लिखी जिसका नाम मिडनाइट विद द मिस्टिक है, जिसमें उसने इस चमत्कार का जिक्र किया है। बाबा पूरे भारत में भ्रमण करते रहे और वो कई नामों से प्रसिद्ध हुए, जिनमें से उन्हें कुछ लोग तलैया वाला बाबा, हांडी वाला बाबा, लक्ष्मण दास, तिकोनिया वाला बाबा और चमत्कारी बाबा आदि नामों से पुकारते थे। भारत भ्रमण के दौरान बाबा अपने भक्तों को संदेश देते रहे और उस दौरान उन्होंने कई ऐसे चमत्कार किए कि उनकी ख्याति भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैल गई। उनकी कई ऐसी रोचक कथाएं या चमत्कार है जिसमें एक बड़ी ही अद्भुत कथा का आगे वर्णन किया गया है। जब बाबा अल्प प्रवास के लिए अपने भक्त बिरला जी के यहाँ पहुँचते हैं, बिरला जी बाबा को अपने यहाँ नियुक्त नारायण दास पुजारी से मिलवाते हैं, जिसे राम कथा पूरी तरह कंठस्थ थी। बाबा उस पुजारी को देखते ही कहते हैं कि तेरे पिता ने हनुमान जी से बहुत बड़ा धोखा किया है। इस पर पुजारी थोड़ा विचलित होता है। बाबा के इस तरह कहने पर वह अपने पिताजी से इस संदर्भ में जानकारी करता है। नारायण दास के पिता पन्नालाल स्वामी यह सुनकर अचंभित होते हैं। वह उनसे पूछते हैं कि यह बात तुम्हें किसने बताई। तब वह बाबा के बारे में बताते हैं तो पन्नालाल जी कहते हैं कि वह अवश्य ही हनुमान जी हैं, क्योंकि यह बात तो मेरे और सिर्फ हनुमान जी के बीच ही थी। यहाँ तक कि तुम्हारी माँ को भी इस विषय में कुछ नहीं पता था। दरअसल हुआ यूँ था कि पन्नालाल जी को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में यह प्रण किया था, यदि उन्हें संतान की प्राप्ति होती है तो वह उनकी सेवा में समर्पित कर देंगे। लेकिन पुत्र मोहवश वह अपनी बात से मुकर गए, जिसकी जानकारी सिर्फ उन्हें या बालाजी हनुमान जी को ही थी। जब नारायण दास के सामने यह बात आती है तो वह बिरला जी की नौकरी छोड़कर दिल्ली के महरौली में स्थित गुप्त हनुमान जी के मंदिर में निस्वार्थ भाव से अपने को समर्पित कर देते हैं। वह आज भी उस मंदिर में पुजारी की भूमिका में है। वैसे तो बाबा का संपूर्ण जीवन गृहस्थ और आध्यात्म में बराबर से बटा रहा। उन्होंने पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ इन दोनों धर्मों का बहुत निष्ठा के साथ पालन किया। बाबा ने 1935 में नीम करोली धाम को अलविदा किया, फिर अपनी आध्यात्म व संत जीवन का सफ़र कैंची धाम में गुजारा। वहाँ उनके शिष्य पूर्णानंद तिवारी थे, जो हमेशा बाबा के इर्द गिर्द ही रहते थे। यह वही पूर्णानंद तिवारी है जिन्हें पहली बार 1942 में बाबा ने कैंची धाम में दर्शन दिए थे। 9 सितंबर 1973 को बाबा नीम करोली ने अपना सबसे प्रिय कैंची धाम त्याग दिया। बाबा ने 2 महीने पहले से ही अपने अनन्य भक्त पूर्णानंद जी को अपने से दूर करना शुरू कर दिया, जिस पर पूर्णानंद को कुछ दुख भी हुआ, लेकिन उन्हें इसके पीछे की मंशा नहीं पता थी। 9 सितंबर को बाबा ने पूर्णानंद से कहा कि वह वृंदावन जा रहे हैं। उनका बहुत लंबा ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन वह साथ नहीं चलेंगे, बल्कि रवि खन्ना, जो एक इंग्लो इंडियन थे, उनके साथ जाने का निश्चय किया। बाबा ने काठगोदाम से ट्रेन के द्वारा आगरा के लिए प्रस्थान किया। आगरा पहुंचने से पहले ही वह ट्रेन से उतरे। रवि खन्ना, जो उनके साथ थे, उनसे कहा कि मैं अपना देह त्याग कर रहा हूँ। लोग मेरे अंतिम संस्कार के लिए असमंजस में पड़ जाएंगे। उन सबको बता देना
कि मेरा अंतिम संस्कार कैंची धाम में न करके वृंदावन में किया जाए। दोस्तों, महान तांत्रिक और चमत्कारी बाबा नीम करोली बाबा के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।